नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके रिवॉल्यूशन में। जो हमारी सीरीज चल रही है जीके पीवाईक्यू कैप्सूल, जिसमें हम करवा रहे हैं पॉलिटी के मोस्ट रिपीटेड 300 क्वेश्चन। इस सीरीज का आज पार्ट 4 कर रहे हैं हम। लास्ट पार्ट पे आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट डिजाइन करेंगे, जो कि आपके सभी एग्जाम में जिसमें भी जीके रहती है उसमें आपको काफी हेल्पफुल लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत में संविधान संशोधन का प्रस्ताव कहां से शुरू हो सकता है? चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। भारत में संविधान संशोधन का प्रस्ताव कहां से शुरू हो सकता है? ऑप्शन ए केवल लोकसभा, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा, ऑप्शन सी दोनों सदनों में से कोई भी, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दोनों सदनों में से किसी में भी। इसके फैक्ट देखते हैं। संशोधन विधेयक लोकसभा या राज्यसभा किसी से भी शुरू कर सकते हैं हम। राष्ट्रपति संशोधन का प्रस्ताव नहीं रख सकता। संशोधन विधेयक पर संयुक्त सत्र नहीं होता है। ये लास्ट क्वेश्चन में बताया था मैंने। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। भारत में सेक्युलर स्टेट का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए राज्य का अपना धर्म है, ऑप्शन बी राज्य सभी धर्मों से दूर रहता है, ऑप्शन सी राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है, ऑप्शन डी केवल अल्पसंख्यकों को अधिकार। राइट आंसर है इसका राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। इसके फैक्ट देखते हैं। राज्य सभी धर्मों को सम्मान देता है। राज्य किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देता। यह अवधारणा प्राथमिक स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस न्यायिक मामले में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन? ऑप्शन ए गोलकनाथ केस, ऑप्शन बी केशवानंद भारती केस, ऑप्शन सी मेनका गांधी केस, ऑप्शन डी मिनर्वा मिल्स केस। राइट गोलकनाथ केस, ऑप्शन बी केशवानंद भारती केस, ऑप्शन सी मेनका गांधी केस, ऑप्शन डी मिनर्वा मिल्स केस। राइट आंसर है ऑप्शन बी केशवानंद भारती केस। इसके फैक्ट देखते हैं। यह सिद्धांत 1972 में दिया गया। संसद मूल संरचना नहीं बदल सकती। लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता मूल संरचना है। इसने संसद की शक्ति सीमित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसे भारत का मुख्य लेखा परीक्षक कहा जाता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्री, ऑप्शन बी सीएजी, ऑप्शन सी आरबीआई गवर्नर, ऑप्शन डी योजना आयोग। राइट आंसर है ऑप्शन बी सीएजी। सीएजी सरकारी खातों की ऑडिट करता है। यह आर्टिकल 148 के अंतर्गत है। यह संसद को रिपोर्ट देता है। यह कार्यपालिका से स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। राइट आंसर है ऑप्शन सी 7। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर जी। यह समिति 1947 में बनी। इसी संविधान का मसौदा तैयार किया। इसी मसौदा समिति भी कहते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का पहला विधि मंत्री कौन था? कौन था? ऑप्शन ए नेहरू जी, ऑप्शन बी अंबेडकर जी,
ऑप्शन सी पटेल जी, ऑप्शन डी मौलाना आजाद जी। राइट आंसर है ऑप्शन बी अंबेडकर जी। भीमराव अंबेडकर पहले कानून मंत्री बने थे। वे संविधान निर्माता भी थे। उन्होंने हिंदू कोड बिल पेश किया था। वे सामाजिक न्याय के पक्षधर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कहाँ दी गई है? कहाँ दी गई है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 56, ऑप्शन बी अनुच्छेद 60, ऑप्शन सी अनुच्छेद 61, ऑप्शन डी अनुच्छेद 62। राइट आंसर है अनुच्छेद 61। महाभियोग की प्रक्रिया, जिसे हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? महाअभियोग, जो कि यहाँ लिखा भी हुआ है। महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। यह संसद के दोनों सदनों में होती है। विशेष बहुमत आवश्यक होता है। अब तक कोई राष्ट्रपति नहीं हटाया गया है महाअभियोग की प्रक्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन ए जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन सी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी हामिद अंसारी। राइट आंसर है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन तीसरे राष्ट्रपति थे। ये वैसे नंबरिंग में तीसरे थे, लेकिन मुस्लिम फर्स्ट थे। वे जामिया मिलिया के संस्थापक थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1967 से 1969 था। वे शिक्षा सुधारक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में क्वेश्चन हार का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए कानून बनाना, ऑप्शन बी सरकार की जवाबदेही तय करना, ऑप्शन सी बजट पेश करना, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को संबोधित करना। राइट आंसर है ऑप्शन बी सरकार की जवाबदेही तय करना। यह कार्यपालिका पर नियंत्रण का साधन है। इसमें मौखिक और लिखित प्रश्न होते हैं। यह संसद की पारदर्शिता को बढ़ाता है। यह लोकतंत्र को मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिंगल सिटीजन का क्या अर्थ है? सिंगल सिटीजन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए केवल एक राज्य की नागरिकता, ऑप्शन बी केंद्र और राज्य की अलग नागरिकता नहीं, ऑप्शन सी विदेश नागरिकता मान्य, ऑप्शन डी दोहरी नागरिकता मान्य। राइट आंसर है ऑप्शन बी केंद्र और राज्य की अलग नागरिकता नहीं, एक ही नागरिकता होती है। यहाँ पे राज्य की अलग और स्टेट की अलग नागरिकता नहीं होती है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है। यह राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है। एकल नागरिकता राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है। यह संघीय ढांचे के बावजूद एक एकीकृत व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संविधान की व्याख्या पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 131, ऑप्शन बी अनुच्छेद 136, ऑप्शन सी अनुच्छेद 143, ऑप्शन डी अनुच्छेद 147। राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 को राष्ट्रपति का परामर्शी अधिकार कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट की सलाह बाध्यकारी नहीं होती। यह शक्ति संवैधानिक और सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर होती है। इसे एडवर्सरी जुडिशियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कैबिनेट सिस्टम किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन,
ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी कनाडा। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्रिटेन। भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। केवल नाममात्र का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। किसके? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैडो कैबिनेट की अवधारणा किस देश से संबंधित है? किस देश से संबंधित है शैडो कैबिनेट? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी फ्रांस। राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्रिटेन। ब्रिटेन में विपक्ष की छाया मंत्रिपरिषद होती है। यह सरकार की नीतियों पर नजर रखती है। भारत में औपचारिक शैडो कैबिनेट नहीं है। यह लोकतांत्रिक निगरानी का माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? कौन था पहला उपराष्ट्रपति? ऑप्शन ए एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी वीवी गिरी, ऑप्शन डी के आर नारायणन। राइट आंसर है एस राधाकृष्णन। राधाकृष्णन 1952 में उपराष्ट्रपति बने। वे बाद में राष्ट्रपति भी बने। वे महान दार्शनिक थे। वे 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को विशेष अनुमति याचिका एसएलपी की शक्ति है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 132, ऑप्शन बी अनुच्छेद 133, ऑप्शन सी अनुच्छेद 136, ऑप्शन डी अनुच्छेद 139। राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 136। अनुच्छेद 136 सुप्रीम कोर्ट की विवेकाधीन शक्ति है। यह किसी भी न्यायालय के निर्णय पर लागू हो सकती है। यह अपील का सामान्य अधिकार नहीं है। यह न्याय की अंतिम गारंटी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में व्हिप की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन ए कानून बनाना, ऑप्शन बी पार्टी अनुशासन बनाए रखना, ऑप्शन सी चुनाव कराना, ऑप्शन डी न्यायिक समीक्षा। राइट आंसर है ऑप्शन बी पार्टी अनुशासन बनाए रखना। पार्टी सदस्यों को मतदान निर्देश देता है। व्हिप का उल्लंघन दल बदल के अंतर्गत आ सकता है। यह ब्रिटिश परंपरा से लिया गया है। यह संसदीय स्थिरता बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला चुनाव आयोग कब बना? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1955। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1950। चुनाव आयोग 25 जनवरी 1950 को बना। यह एक संवैधानिक निकाय है। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है। इसका आधार अनुच्छेद 324 में है। चुनाव आयोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी चुनाव आयोग, ऑप्शन डी संसद। राइट आंसर है चुनाव आयोग। यह चुनाव के दौरान लागू होता है। यह आचार संहिता है, कानून नहीं। इसका पालन सभी दलों को करना होता है। यह निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 की? ऑप्शन ए 61वां, ऑप्शन बी 62वां, ऑप्शन सी 63वां, ऑप्शन डी 64वां। राइट आंसर है ऑप्शन ए 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदान की आयु थी वो 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई।
ये कब हुआ था? 1989 में हुआ। इससे युवाओं को लोकतंत्र में भागीदारी मिली। यह मतदाता आधार बढ़ाने के लिए था। यह राजनीतिक जागरूकता बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला दलित राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन ए के.आर. नारायण, ऑप्शन बी रामनाथ कोविंद, ऑप्शन सी जगजीवन राम, ऑप्शन डी मीरा कुमार। राइट आंसर है के.आर. नारायण। के.आर. नारायण 1997 में राष्ट्रपति बने। वे पहले दलित राष्ट्रपति थे। वे राजनयिक भी थे। वे सामाजिक न्याय के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 72, ऑप्शन बी अनुच्छेद 74, ऑप्शन सी अनुच्छेद 111, ऑप्शन डी अनुच्छेद 123। राइट आंसर है अनुच्छेद 111। राष्ट्रपति विधेयक पर सहमति रोक सकता है या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। धन विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो नहीं लगा सकता। पॉकेट वीटो भारत में राष्ट्रपति के पास है। यह शक्ति संविधान में ब्रिटिश प्रणाली से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वीटो पॉकेट का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी ज्ञानी जेल सिंह, ऑप्शन सी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन डी रामनाथ कोविंद। राइट आंसर है ज्ञानी जेल सिंह ने इसका प्रयोग किया था। और कब किया था? 1986 में इसका उपयोग किया था। उन्होंने डाक विधेयक पर सहमति नहीं दी। वीटो में विधेयक को न मंजूरी दी जाती है न लौटाया जाता है। यह समय सीमा के बिना लंबित रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 131, ऑप्शन सी अनुच्छेद 136, ऑप्शन डी अनुच्छेद 143। राइट आंसर है ऑप्शन ए, तो आर्टिकल 32 ओनली। आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। रिट कितने प्रकार की होती है? सुप्रीम कोर्ट की रिट होती है 5 प्रकार की। ये रिट मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए है। हाई कोर्ट भी रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। रिट शक्ति न्यायिक समीक्षा का आधार है। किस संशोधन ने भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाया? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी चौथा, ऑप्शन सी 9वां, ऑप्शन डी 10वां। राइट आंसर है ऑप्शन सी 9वां। 9वें संशोधन में 9वीं अनुसूची बनी। इसमें भूमि सुधार कानून रखे गए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सीमा तय की। 1951 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी कनाडा। राइट आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। अमेरिका में मार्बरी बनाम मेडिसन केस इसका आधार है। भारत में यह शक्ति संविधान से मिलती है। यह संसद की शक्ति को सीमित करती है। यह मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति क्षमा दान शक्ति रखता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 72, ऑप्शन बी अनुच्छेद 161, ऑप्शन सी अनुच्छेद 226, ऑप्शन डी अनुच्छेद 311। राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 72। राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है। राज्यपाल अनुच्छेद 161 के अंतर्गत यह शक्ति रखता है।
यह न्यायिक नहीं बल्कि कार्यपालिक शक्ति है। यह मानवीय आधार पर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किस देश की व्यवस्था से ली गई है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी जर्मनी। राइट आंसर है ऑप्शन बी फ्रांस। यह शक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास होती है। इसका प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में होता है। यह विधायिका की अनुपस्थिति में कानून जैसा प्रभाव देता है। यह अनुच्छेद 123 और 213 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था संविधान जीवित दस्तावेज है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी बी.एन. राव। राइट आंसर है डॉक्टर अम्बेडकर। राइट आंसर है डॉक्टर अम्बेडकर। अम्बेडकर ने संविधान की गतिशील प्रकृति पर जोर दिया। इसका अर्थ है संविधान समय के साथ बदल सकता है। यही कारण है कि संशोधन संभव है। यह लोकतांत्रिक लचीलापन दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन से राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया? ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 44वां, ऑप्शन सी 86वां, ऑप्शन डी 91वां। राइट आंसर है ऑप्शन सी 86वां। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा यह मौलिक अधिकार बनाया गया। यह 2002 में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगाया गया? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 4 बार। राइट आंसर है ऑप्शन सी 3 बार। कब कब लगाई गई है? 1962 में चीन के साथ जब युद्ध हुआ था, 1971 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, 1975 में आंतरिक संकट की वजह से लगाया गया था। 1975 का आपातकाल सबसे विवादास्पद है और ये किसके टाइम पे हुआ था? इंदिरा गांधी जी के टाइम पे हुआ था। 44वें संशोधन ने आपातकाल को कठिन बनाया। अब कैबिनेट की लिखित सलाह जरूरी है। आज हमारे 140 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं सीरीज के और आई होप आपको अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं। जल्दी सोल्व करने के लिए आपको रिवीजन बहुत ज़रूरी है और अगर हमारा कंटेंट आपको यूजफुल लग रहा है तो वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों से जो भी तैयारी कर रहे हैं उनसे और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट पार्ट मिस ना कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।